छात्रों का यह मानना है कि फीस वृद्धि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हमको जिस स्तर तक जाना पड़े जाया जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। इन दिनों देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच अपने जनाधार को वापस पाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल बीजेपी गोवा, पंजाब, गुजरात समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में जुटी है। इन सब के बीच देश के मुद्दे, लोगों के मुद्दे राजनीतिक रूप से अनाथ हो चुके हैं। सवारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए अब खुद ही जिम्मेदार हैं। छात्र सीखने की अवस्था में होते हैं, लेकिन इन दिनों सीखना सिखाना भी काफी महंगा होता जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इन दिनों 400% फीस बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि सरकारें, विपक्ष या प्रमुख मीडिया संस्थान इन खबरों को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम मसला क्या है। फीस बढ़ोतरी से नाराज यह छात्र सड़क पर आत्मदाह की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों छात्रों से घिरा यह छात्र अपना रोष सरकार और सिस्टम के सामने ला रहा है। लेकिन यह रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है, एक पिता या भाई होने के नाते इसे आप भी समझ सकते हैं। शुक्र है कि पुलिस इसे देशद्रोही या आतंकी नहीं बता रही, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस बात पर यूपी पुलिस की तारीफ तो बनती है, वरना रेलवे भर्ती परीक्षा में अनियमितता का मुद्दा उठाने वाले इसी इलाहाबाद के छात्रों को हॉस्टल में घुसकर जाबाज यूपी पुलिस ने किस तरह धोया था, वह तो याद ही होगा। फीस बढ़ोतरी का मामला कोई नया नहीं है। हाल के दिनों में स्कूल से लेकर IIT और MBBS तक की पढ़ाई महंगी की जा चुकी है, लेकिन बवाल इस तरह सड़कों पर नहीं दिखा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को पता चल चुका है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति में उनका सामान गायब किया जा रहा है, इसलिए अब अपने सामान की रक्षा के लिए वह स्वयं ही सड़क पर कूद चुके हैं। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का कहना है कि यह फीस बढ़ोतरी 112 साल बाद किया गया है, वह भी इस यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को बचाने और एक नए आयाम तक ले जाने के लिए। इसलिए छात्रों को इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। वहीं आंदोलनकारी छात्रों का तर्क है कि बीजेपी सरकार 112 साल पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी रेलवे, एयरलाइंस और अन्य सरकारी संस्थानों की तरह निजी हाथों में भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि वो फीस बढ़ोतरी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन एक साथ 400% फीस बढ़ोतरी का क्या मतलब है। आगामी सत्र यानी 2022-23 में छात्र छात्राओं को बढ़ी हुई फी देनी होगी। भारत जैसा देश जहां की 70% आबादी निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार से है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी मोटी रकम कैसे देंगे। ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी का विरोध ही नहीं किया था। यह वीडियो अक्टूबर 2019 का है, जिसमें जंतर मंतर पर कई छात्रों ने इसके विरोध में आवाज उठाई। इसके साथ ही दिल्ली के अन्य छात्रों से भी जुड़ने को कहा था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अंततः छात्रों और अभिभावकों ने इसे विधि की नियति मानते हुए स्वीकार कर लिया। ये 900% फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि बढ़ोतरी केवल नए प्रवेशों पर लागू होगी और जरूरतमंद छात्रों को जरूरी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। एक नजर हाल में बढ़ाए गए फी बढ़ोतरी पर डालते हैं। IIT बॉम्बे ने MTech PhD कोर्स के लिए 35% फीस बढ़ा दी है, जबकि 2 साल पहले ही ऑल इंडिया इंजीनियरिंग स्टूडेंट काउंसिल ने IIT में MTech कोर्सेज की फीसदी में 900% की बढ़ोतरी के फैसले का विरोध किया था। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% की फीस बढ़ोतरी को लागू किया गया है। हालांकि इसके विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में डेवलपमेंट फीस में 50% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम में पत्रकारिता कोर्स की फीस में 100% की बढ़ोतरी की गई है।
इस फैसले के खिलाफ कई छात्रों ने चिट्ठी लिखकर अपना विरोध भी दर्ज कराया था, जबकि फिल्म और टेलीविजन की पढ़ाई के लिए मशहूर संस्थान सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ने फिल्म टेलीविजन कोर्स की फीस में 100% की बढ़ोतरी की। वहीं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने प्रत्येक साल 10% फीस बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये डाटा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कोई भी ऐसा एरिया या ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कि फी बढ़ोतरी से अछूता है। यहां तक कि प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज भी 30 से 35% फी बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज चुके हैं। वो सभी कोरोना महामारी के दौरान हुए नुकसान का हवाला दे रहे हैं। इनकी मांग है कि 2022-23 में नई कोर्स फी के साथ ही नए छात्रों के दाखिले हों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को फंडिंग केंद्र सरकार करती है। तो क्या केंद्र सरकार अब विश्वविद्यालयों को देने वाले फंडिंग में भी विचारधारा के आधार पर भेदभाव कर रही है, कटौती कर रही है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को मिलने वाले फंड में कटौती की गई है। 18 जुलाई 2022 को मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2021-22 में 15% फंड की कमी की गई है। सवाल उठता है कि जिस कोरोना महामारी के नाम पर कॉलेज फी में बढ़ोतरी की बात कर रहा है, क्या उसे पैसे देने वाले लोग यानी कि छात्रों के अभिभावक, माँ बाप कोरोना महामारी से प्रभावित नहीं हुए? क्या केंद्र सरकार अब यूनिवर्सिटी को फंडिंग करने में भी विचारधारा का पूरा ख्याल रखती है? क्या अब शिक्षा लोगों के लिए बेसिक नहीं लग्जरी हो जाएगा, यानी कि जिनके पास पैसे होंगे वही अपने बच्चों को बड़ा बनाने का भविष्य सपना देख सकते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं लोगों से परिचय करवाना चाहूँगा डॉक्टर प्रेमचंद, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये शिक्षक और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उसके साथ ही नवनीत कुमार हैं, जो कि वहाँ छात्र हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सत्यम कुशवाहा हैं, वो भी छात्र हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फी बढ़ोतरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा नवनीत से। नवनीत, जो आपकी मांग है, जो विरोध है, तो कॉलेज संस्थान आपका यूनिवर्सिटी है, उनका कहना है कि 400% 112 साल बाद हुआ है, फिर विरोध क्यों? देखिए, ये तो सरासर झूठा है कि 118 साल या जो भी कह रहे हैं 100 साल के ऊपर इतने दिन बाद फीस वृद्धि हुई है। आप हमको बताइए, अगर 100 साल पीछे आप जाएंगे तो क्या कोई छात्र 924 रुपए देता था क्या? क्या नौबत ऐसी आ चुकी है कि छात्रों को अपने ऊपर पेट्रोल डालना पड़े, सड़क पे इस तरह से प्रदर्शन करना पड़े? बिल्कुल, छात्रों ने ये बताइए, जब 2 महीने से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे फीस वृद्धि को लेकर, ज्ञापन के माध्यम से, तमाम जो भी शायद जिस चीज के माध्यम, सभी चीजों के माध्यम से लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा था और पिछले 14 दिन से छात्र आमरण अनशन पर थे। लेकिन आज तक आप इतनी हठधर्मिता हो चुकी है कि आपके पास न समय है न मौका है कि आप आके छात्रों से 5 मिनट 10 मिनट आप रूबरू नहीं हो सके। आपका एक बयान अभी एनडीटीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आता है कि ये हमने तय कर लिया है। क्या आप तय कर लिए हैं? ये क्या आपके के द्वारा बनाई हुई है कोई वो यूनिवर्सिटी नहीं है, आपका ये कोई बनाया हुआ आपका ये खजाना नहीं है कि जो आप जो चाह लेंगे वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, ना कि आप रात में सो के उठे सुबह और आप ये ऐलान कर दिए कि 400% फीस की वृद्धि हो जाएगी। अब मैं डॉक्टर प्रेमचंद सर से बात करना चाहूंगा। आपने सुना नवनीत ने जो कुछ कहा है, और निश्चित तौर पे देखा जाए, वो तबका जो यूनिवर्सिटी में उनको लगता है कि फी कम है, अपने बच्चे को किसी तरह से पढ़ा लिखा दे ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, भले ही मुझे मजदूरी करनी पड़े। ऐसे अभिभावक क्या इस 400% की जो उछाल है फीस में, उससे प्रभावित होंगे? मैं नवनीत जी और उनके साथियों और जो विद्यार्थी हैं इस फीस वृद्धि से जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं और इस पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूं। मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से पब्लिक फंडेड एजुकेशन से आगे बढ़ा और आज यहाँ तक पहुंचा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी था दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन में। अभी मेरा लास्ट ईयर कार्यकाल हुआ है। हमने बार बार
केंद्र सरकार को लिखा और बार बार कहा कि जो आप यूजीसी के फंड में 55% जो कटौती की है उसका आज नहीं तो आने वाले कई वर्षों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये होना शुरू हो कि यूजीसी का जो 50% बजट तो कट किया ही है और साथ में जो निजीकरण की तरफ जो बढ़ रहा है कि ताकि ये दिखाया जा सके कि ये जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, वो अराजकता के शिकार है और उनमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, अनुशासनहीनता है और इस तरह कर करके एक एक करके उनको प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी है। अभी ये एजुकेशन तो लास्ट में बचा हुआ है, बाकी आप देख ही रहे हैं सारे सेक्टर प्राइवेट हाथों में बेचे जा चुके हैं। जो मैंने प्रबंधन का बयान सुना है उसमें ये कहा गया कि ये मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बाकी कई सारे प्रबंधन ने जो फी बढ़ाए जैसे आईआईटी की बात करें या बाकी, उनका ये कहना था कि कोरोना काल के दौरान जो है यूनिवर्सिटी को काफी कुछ झेलना पड़ा है, तो हम उसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ चाहे कॉलेज हो, वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सिर्फ वही प्रभावित हुए हैं, क्या छात्र और उनके अभिभावक प्रभावित नहीं हुए हैं? ये किस तरह का बयान है? नहीं, बिल्कुल अगर ये बयान है तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान जो है ऑनलाइन क्लासेज हुई। क्या यूनिवर्सिटी बताना चाहेगी कि क्या उन्होंने सभी बच्चों को कंप्यूटर दिए? क्या बताना चाहेगी यूनिवर्सिटी क्या उन्होंने उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाए? जब वो फोन अफोर्ड नहीं कर पाए तो ये जितनी इतनी हायर फीस है वो कैसे अफोर्ड कर पाए? अगर आज यहाँ के स्टूडेंट आंदोलित हैं तो इसमें गलत नहीं है और मैं स्टूडेंट से भी अपील करना चाहूंगा इनको शांतिपूर्वक करें। इसको जो है आप पेट्रोल से डालना या और चीजें करना, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये गलत ना करें, कोई काम ऐसा गलत ना करें, गलत कदम न उठाएं। आप देश का भविष्य है। आप जो अगर केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं और उनसे संवाद करिए, लेटर लिखिए, परंतु आत्मदाह करना बिल्कुल गलत है। मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा आप ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारे को भी आघात हो, पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, ये छात्रों से हमारी भी अपील है कि वो इस तरह का कोई काम ना करे जिससे उनके जान पे जोखिम हो। माफी चाहूंगा प्रेमचंद सर, आपने जो मैंने आपको बोला था वो बयान एक्चुअली उत्तर प्रदेश के मेडिकल संस्थानों का था, डेंटल कॉलेजों का था, जो अभी राज्य सरकार के पास गए हैं ये कहते हुए कि कोरोना काल में हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, तो नए साल में जो नया सत्र है उसमें हमें जो है फी बढ़ाने की अनुमति दी जाए। मैं अब सत्यम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, एक बार सत्यम से जानना चाहूंगा। सत्यम, बतौर छात्र आप गांव से जैसे आते हो, ज्यादातर जो मैंने देखे हैं छात्र उनके माँ बाप किसान होते हैं या मध्यम वर्गीय होते हैं, बहुत कम पैसे कमाने वाले होते हैं। ऐसे लोग 400% जो फी बढ़ोतरी की जा रही है उससे किस तरह प्रभावित होंगे? देखिए, आपको मैं बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला ज्यादातर छात्र गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा है। कोई यहाँ पे पूंजीपति का लड़का नहीं पढ़ने आता, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपने आप को कोरिलेट करता हूं कि अगर फीस यहाँ की इतनी कम ना होती तो मैं स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने के बारे में ना सोचता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं स्वयं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, अभी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां मैं भी पढ़ सकता था, पर सिर्फ इस कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है। लाखों मजदूर किसान जो सपना देखते थे कि उनका बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा, यहाँ से पढ़ के आईएएस पीसीएस बन जाएगा या कोई अच्छी शिक्षा पर अच्छी नौकरी पा जाएगा, तो इनके लिए सपना साबित होने जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार, मैं कहना चाहूंगा सरकार को भी टारगेट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। बिना सरकार की सहमति की इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। बिना सरकार के शामिल हुए इतनी बड़ी जो लड़ाई छात्र लगातार लड़ रहा है, पूरे विपक्ष साथ हमारे है, उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं आ रहा, तो इसमें सरकार का साफ स्वयं दिखता है। खुद मैं अपनी बात बताऊं, मैं खुद मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। वहां से निकल के हम लोग सिर्फ इसलिए इलाहाबाद कि कम पैसे में पढ़ के एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे शायद हम ना पढ़ पाए, क्योंकि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 4 बढ़ जाएगी तो मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। इसीलिए हम संगत करें। आप सोचिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस भेज दी जाती है। मेरे गांव में जो मेरे माता पिता रहे वो उनको उनसे ये कहा जाता है कि अपने बेटे को इलाहाबाद बुला लो, नहीं तुमको, तुम्हारे बेटे के साथ तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा।
सोचिए किस प्रकार की तानाशाही है, किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग है, किस प्रकार ताकत का दुरुपयोग है। ये प्रयोग है, ये लिटमस टेस्ट है एक प्रकार से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर ये सफल हो जाते हैं तो इलाहाबाद ही नहीं वरन पूरे देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी राज्य विश्वविद्यालय, उनकी फीस बढ़ोतरी की जाएगी और धीरे धीरे करके आने वाले समय में आप देखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत जो तमाम विश्वविद्यालय से कोई अडानी के हाथ में कोई विश्वविद्यालय, कोई बिरला के हाथ में चला जाएगा, कोई टाटा के हाथ में चला जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जितनी भी संस्थाएं, जो भी सरकारी संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थान जिन्हें हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने और हमारे तमाम जो क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत दी, उनके शहादत का अपमान है, उनके संघर्ष का अपमान। आप देखिए कि किस प्रकार से इलाहाबाद में रहता हूँ, इलाहाबाद में कोचिंगों किस तरह बेतहाशा फीस वसूली जा रही। ये सिर्फ इसलिए कि लगातार शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, लगातार शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही। हम लोगों का प्रयास है, हम लोग की लड़ाई इसलिए है कि शिक्षा निजी हाथों में न जाए, शिक्षा को हम बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आपने जो सुना सत्यम को या नवनीत को, जब वो बोल रहे हैं उनकी आवाज कर्कश जरूर है, लेकिन एक दर्द है, एक टीस है। वो उनको लग रहा है कि उनके हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है, उसका पढ़ाई का जो अधिकार वो उससे छीना जा रहा है। और सत्यम ने जिस तरह से बताया कि हम आंदोलन करते हैं, हमें तो प्रताड़ित किया ही जाता, हमारे माँ बाप को भी प्रताड़ित किया जाता है। पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार उन लोगों को जो 50% लगभग हमारे देश के लोग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको एक मौका देता है मुख्य धारा से जुड़ने का। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे आप कहीं से कटौती करें, लेकिन शिक्षा का अधिकार सभी लोगों तक पहुंचे, उनको उस पढ़ने का मौका मिले, ताकि वो कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के विकास में भागीदार बन सके। आप चारों हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।